बच्चों, कक्षा 2 ये आपकी व्याकरण कनिका की पुस्तक है। आज मैं आपको इस पुस्तक में अध्याय 4 पढ़ाऊंगी। ये आपकी पुस्तक में अध्याय 4 शब्द और वाक्य दिया गया है। हम सर्वप्रथम शब्द फिर वाक्य के बारे में पढ़ेंगे। शब्द आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं। ल, मैं, के, ते, से, अंकी बिंदी, रे, आ, ले, ये, के, ओ और ड़े, ई, झे, ओ, प। यहाँ कुछ शब्द आगे पीछे करके लिखे हुए हैं। अब आप नीचे देखिए, क्या इन शब्दों का कोई अर्थ है? नहीं, इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि इनमें वर्ण सही क्रम में नहीं लिखे गए हैं। इन शब्दों को पुनः देखिए। कलम, ल, मैके को कलम, तय, से की बिंद रया, संतरा, कोयल और झोपड़ी। आपने देखा कि वर्णों को सही क्रम में रखने से इनका अर्थ स्पष्ट हो जाता है। अतः ये शब्द हैं। अनेक वर्णों के सही क्रम से शब्द बनते हैं। अब आप वाक्य के बारे में पढ़िए। तितली फूल पर बैठी है, घोड़ा घास खाता है, सूरज प्रातः निकलता है। ऊपर लिखे वाक्यों में शब्द सही क्रम में हैं, अतः प्रत्येक वाक्य का अर्थ स्पष्ट है। अब इन वाक्यों को पुनः देखिए। तितली है पर बैठी, फूल खाता है, घोड़ा घास, प्रातः सूरज है निकलता। इन सभी वाक्यों का कोई अर्थ है नहीं है, क्योंकि इनमें शब्दों का क्रम सही नहीं है। अतः शब्दों के सार्थक क्रम से वाक्य बनते हैं। सार्थक वाक्यों से ही भाषा का निर्माण होता है। कहने का तात्पर्य यह है बच्चों, जब तक आप अपने शब्दों को क्रम में नहीं लगाओगे तब तक उसका कोई आपका अर्थ स्पष्ट नहीं होगा। इसी प्रकार से वाक्यों में अगर शब्द क्रम में ना लगे हों तो आपका वाक्य भी पूर्ण रूप से अर्थपूर्वक नहीं होगा। आओ चलो दोहराते हैं। वर्णों के सही क्रम से शब्द बनते हैं, शब्दों के सही क्रम से वाक्य बनते हैं, सार्थक वाक्यों से भाषा का निर्माण होता है। अब हम इस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। पहले आप इस पाठ को ध्यानपूर्वक 2 बार पढ़ लीजिए।